नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आपने कल की कहानी नागिन का बदला भाग 1 में देखा कि नागिन अपना बदला पूरा लेने के लिए किसान के घर के बाहर कचरे में घुसकर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर घुसूंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर बाद फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है। प्रिय दर्शकों, इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन घर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर जाती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा सा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूला झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है, क्यों न इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करूं, ताकि उनको ये तो पता चले कि पुत्र खोने का भी योग होता क्या है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़कर किसान के पुत्र को डस लेती है और किसान के घर के बाहर निकल जाती है। जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है, किसान की नज़र नागिन पर पड़ जाती है। किसान सोचने लगता है कि कोई सांप मेरे घर से बाहर निकल रहा है। यह देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी यह उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। और ये सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भागता है। प्रिय दर्शकों, तब तक किसान की पत्नी वहां आ जाती है। किसान की पत्नी भी उस नागिन को निकलते हुए देखती है। किसान की पत्नी भी सोचती है कि इसने ज़रूर मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचाया है। प्रिय दर्शकों, दोनों पालने की तरफ भागते हैं और अपने पुत्र को देखते हैं। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस रखा है। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को देखकर चीखते चिल्लाते हुए गोद में उठाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कोशिश करते हैं किसी वैद्य से इसका उपचार करा दें। प्रिय दर्शकों, अब रात के समय कोई वैद्य नज़र नहीं आता है। कोई वैद्य मिलता भी कहाँ। उस जमाने में कोई अस्पताल नहीं था, कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी कि सिर्फ वैद्य ही हुआ करते थे। अब किसान के पुत्र का जहर पूरा चढ़ जाता है। जैसे ही जहर चढ़ता है तो उसके मुख से झाग निकलने लगते हैं, आंखें नीली हो जाती हैं, पूरा शरीर नीला हो जाता है। धीरे धीरे उस किसान के पुत्र के प्राण निकल जाते हैं। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, खूब दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनका पुत्र तो रहा ही नहीं। फिर क्या ही किया जा सकता था। फिर किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है। अपने दिल पर पत्थर रखकर सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और अपने पुत्र की भांति ही मैं उसका लालन पालन करूंगा। अब उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि जो नागिन का पुत्र हमारे पास है, हम उसका लालन पालन अपने पुत्र की तरह कर कर अपने किए हुए कर्म का पछतावा पूरा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के बच्चे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। उसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दोनों पति पत्नी उस नागिन के पुत्र की सेवा में लग जाते हैं, उसी को अपना पुत्र मान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन निकल जाने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। अब की बार नागिन ये सोचकर आती है कि वह किसान को भी खत्म कर देगी जिसने मेरे पति की हत्या कर दी। तब वह देखती है किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे थे और वो बड़े प्यार से पिला रहे थे। पुत्र पुत्र कहकर उसके लाड कर रहे थे। इसी प्रकार नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे थे। ये देखकर नागिन बड़ा आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना लेकर आई थी, लेकिन
किसान और किसान की पत्नी तो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लग जाती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है। वो अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि हे प्रिय, जो मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हो गया, हो सकता है किसान के द्वारा आपकी मृत्यु अनजाने में हुई, उनसे किसी न किसी हादसे में आपकी मृत्यु हुई और मैंने जानबूझकर उसके पुत्र की हत्या कर दी। इस बात का मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है। और किसान की पत्नी तो बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। अब फिर नागिन किसान के घर से बाहर निकल जाती। अब फिर नागिन किसान के घर जाती है। अब की बार नागिन ये सोच कर जाती है कि वाकई किसान और उसकी पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर मुझसे बचने के लिए दिखावा कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, वहां जाकर देखती है कि किसान और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि हमारे तो अब कोई पुत्र है नहीं, हमारे पास तो एक यही पुत्र है जिसका अब हम अपने पुत्र की तरह लालन पालन करेंगे। इसी को हम अपना पुत्र मानकर इसी के सहारे अपना सारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन फिर से हैरान हो जाती है और कहती है कि किसान मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता है, अपने पुत्र की तरह प्रेम करता है। प्रिय दर्शकों, वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है। अब वह नागिन दौड़ी दौड़ी महादेव के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है नाग और नागिन भोलेनाथ के प्रिय भक्त होते हैं। जब नाग और नागिन अपने दिल से कोई भी मन्नत मांगते हैं तो भोलेनाथ उनकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब नागिन भोलेनाथ से पूजा शुरू करती है और नागिन भोलेनाथ से एक ही चीज मांगती है कि हे भोलेनाथ, मैंने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया और अब मैं ये चाहती हूँ कि किसान को किसी भी तरह से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। प्रिय दर्शकों, उस नागिन की पुकार सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद एक पंडित और पंडिताइन एक नवजात बच्चे को लेकर दौड़ते हुए उस किसान के घर की तरफ भागते हैं और किसान से आकर कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे दुष्ट व्यक्ति पड़े हुए हैं जो हमें और हमारे पुत्र दोनों को मार देना चाहते हैं। और इतना कहकर वे अपने पुत्र को वहां छोड़कर आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो भी गुंडे उनके पीछे पड़े हुए थे वे उस पति पत्नी को मार देते हैं और इस तरह से किसान और उसकी पत्नी को एक पुत्र मिल जाता है। और किसान और उसकी पत्नी नागिन के बच्चे को और पंडित के बच्चे को अपना पुत्र मानकर अच्छे से उनका पालन पोषण करते हैं। नागिन बड़ी खुश होती है और वहां से चली जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था नागिन का बदला। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।